एक तो वो क्रिकेट होती है जो हम ग्राउंड में बैठकर देखते हैं या अपने घरों में टीवी पर देखते हैं, जिसमें हमें पता लगता है बैटिंग हो रही, बॉलिंग हो रही, चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं। लेकिन असल क्रिकेट की कहानी क्या होती है, गेम प्लान किसको कहते हैं, स्ट्रैटेजी मेकिंग, एग्जीक्यूशन, वो किस चीज़ का नाम है, ये बताया है रविचंद्रन अश्विन ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में। और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस किया है कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया। और ये ऐसा नहीं था कि वो ऑन द डे आए और उन्होंने अच्छा खेला और वो चले गए। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी, एक बहुत बड़ी सोच थी, और उस सोच को जो है अमली जामा पहनाया, जिसे एक्सिक्यूशन कहते हैं, ऑन द गिवन डे, ऑन दैट फाइनल डे। रविचंद्रन अश्विन खुद भी एक क्रिकेट के इंटेलेक्चुअल हैं, इंतहाई ज़बरदस्त बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक इंतहाई ज़हीन क्रिकेटर भी हैं, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और जिस तरह गेम को खेलने और समझने का हक है वो अदा करते हैं। और ये जो पीस उन्होंने दिया है इंटरव्यू में, बल्कि इंटरव्यू तो नहीं था, उनका अपना वीलॉग ही था, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि किस गहराई से वो खेल को सोचते हैं और किस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेम प्लान को डिकोड किया और फिर बताया कि ये मैच असल में खेला कहाँ पे गया। ये मैच खेला गया दिमाग पे और स्ट्रेटेजिक होमवर्क जो है जो ऑस्ट्रेलियंस ने किया। बड़ा ही ज़बरदस्त वो इंटरव्यू देखने से ताल्लुक़ रखता है। उस इंटरव्यू का एक एक्सट्रैक्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा अभी। तो उसमें पढ़िए कि वो ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम है जो दुनिया में मशहूर है कि जब वो टॉस जीतते हैं तो वो बगैर किसी हिचकिचाहट के वो पहले बैटिंग करते हैं। ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली ऑस्ट्रेलियन टीम यही करती है। फाइनल में सब हैरान हो गए कि ये क्या किया पैट कमिंस ने, टॉस जीत के बैटिंग दे दी इंडिया को। तो उसके पीछे जो कहानी थी वो ये थी, जिस तरह अश्विन बताते हैं कि उन्होंने जब जॉर्ज बेली से बात की तो लंच ब्रेक पे या मिड इनिंग्स ब्रेक पे, तो जॉर्ज बेली ने बताया कि उनका एक्सपीरियंस इतना है इंडिया में खेलने का, आईपीएल में और बायलैटरल सीरीज खेलने का, कि उन्होंने कहा कि जो रेड क्ले की पिचेस होती हैं वो एक्ट करती हैं डिफरेंटली, और जो ब्लैक क्ले होती है वो डिफरेंट रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल कि जो रेड क्ले है वो डिसइंटीग्रेट होती है, वो उसमें टूट फूट होती है और वो सेकेंड इनिंग में मुश्किल होती चली जाती है। लेकिन जो ब्लैक क्ले है वो आफ्टरनून में मुश्किल होती है, वहाँ पे स्पिन होती है, बॉल ग्रिप करता है, ऐसा लगता है कि ये विकेट और जाके ख़राब होगी, लेकिन अंडर लाइट्स वो ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाती है। और ये शायद पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। पाकिस्तान की पिचेस, यानी आप पंजाब की वही जो मिट्टी की उन्होंने बात की कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो मिट्टी आती है उसका ये कैरेक्टर होता है, जो फाइनल में अहमदाबाद की विकेट का था। जनरली पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है कि अंडर लाइट वो जो टूटती या क्रम्बल्ड होती हुई विकेट थी, वो जो टूटती और क्रम्बल्ड होती हुई विकेट होती है, अंडर लाइट वो बिल्कुल कंक्रीट की तरह बन जाती है। शायद जो थोड़ा सा मॉइस्चर इवनिंग का आता है वो उसको तोड़ने के बजाय उसको जोड़ देता है और वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, बैटिंग आसान होती है। बिल्कुल यही हुआ फाइनल में। और जो दूसरी बहुत ज़बरदस्त टैक्टिकल चाल चली पैट कमिंस ने, वो उन्होंने जो बॉलिंग की, अपना जो स्पेल किया, उन्होंने अपने स्पेल में 10 ओवर्स में सिर्फ 3 गेंदें उन्होंने वो 6 मीटर का जो एरिया है उसके आसपास की, उसके अलावा बैक ऑफ अ लेंथ गेंद किए और स्टंप्स लाइन में। और अश्विन ने बताया कि उन्हें बाद में समझ आई कि ऑफ स्पिनर की इन्होंने फील्ड ली हुई है, जिसमें 5 फील्डर ऑन साइड पर और 4 ऑफ साइड पर। पूरा स्पेल उन्होंने कर दिया बगैर मिड ऑफ के। और अश्विन कहते हैं, और शायद हमारा भी जितना एक्सपीरियंस है, कि कभी भी किसी फास्ट बॉलर ने वनडे में पूरा स्पेल ऐसे नहीं किया जिसमें उनके पास मिड ऑफ पे प्रोटेक्शन ना हो। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था कमिंस का, जो उनका स्पेल था वो मैच चेंजिंग स्पेल साबित हुआ। और ये कम ही देखा गया है कि इस तरह की थिंकिंग के साथ आए। लेकिन इसमें जॉर्ज बेली को भी उन्होंने क्रेडिट दिया, जाहिर है वो थिंक टैंक में शामिल थे, जॉर्ज बेली और पैट कमिंस। और ये जो प्लान था ये बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ। वही मिडल फेजेस में इंडिया की इनिंग्स बजाय इसके ऊपर जाती, नीचे को चली जाती रही, और 5 फील्डर जो उन्होंने ऑन साइड पर रखे बिल्कुल ऑफ स्पिनर की तरह। ये ग्राफिकल आप इलस्ट्रेशन भी देख रहे हैं, एक फाइन लेग है, एक स्क्वायर लेग अंदर है, फिर डीप स्क्वायर लेग है, फिर मिड विकेट अंदर और मिड ऑन। जबकि ऑफ साइड पे आप देखें तो कवर, डीप कवर, पॉइंट और थर्ड मैन, ये 4 फील्डर उन्होंने रखे और इन चारों पे उन्होंने बॉल किए स्टंप्स लाइन में, और थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल 6 मीटर से पहले, यानी 7-8 मीटर की लेंथ पे वो बॉल करते रहे। और पूरी उन्होंने इनिंग्स का जो है वो नक्शा ही वहां से पलट दिया। इससे ये जाहिर होता है कि क्रिकेट के खेल में ये जो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग है और थिंकिंग है ये कितनी अहमियत की हामिल है। और ऑस्ट्रेलिया
न सिर्फ स्किल वाइज बल्कि जो उनकी ये जो स्ट्रैटेजी वाइज थी, उन्होंने ऑन द गिवन डे इंडिया को फाइनल में हराया। स्किल वाइज अभी भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इंडिया बेहतर टीम थी, जो कैफ की वो बहस चल रही है आगे पीछे, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इंडिया किस तरह ये फाइनल हार गया बेहतर टीम होते हुए। लेकिन अश्विन ने उसकी वजह बता दी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया की टॉप क्लास थी और एक्सिक्यूशन ऑन अ गिवन डे वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। द डिजर्व्ड वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया।